शक्ति ग्रुप की ओर से मंगलवार को रामगंगा बिहार स्थित आरएसडी एकेडमी में आमने सामने टॉक शो का आयोजन किया गया। टॉक शो में स्कूली छात्राओं ने अपनी समस्याओं को पैनल के सामने रखा। माताओं ने लड़कियों से संबंधित समस्याओं पर अपने प्रश्न रखे। शक्ति संस्था की संस्थापिका निधि गुप्ता ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि आमने सामने टॉक शो के माध्यम से लड़कियों और माताओं के बीच आने वाली समस्याओं का समाधान है। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध सिंगर निधि गुप्ता और मॉडलिंग कर रही कामिनी चौहान को सम्मानित किया गया। टॉक शो के पैनल में डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, डॉक्टर माधुरी सिंह, महिला थाना एसओ शबनम खान, शिखा गुप्ता, एडवोकेट हिना शफीक, डॉक्टर पूनम बंसल, डॉक्टर बबीता गुप्ता, स्वाति मित्तल रहीं। स्वागत गीत आरएसडी की छात्राओं ने, राजस्थानी नृत्य आकांक्षा विद्यापीठ की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने कहा कि समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव समझने वाला माहौल अब नहीं है, लेकिन लड़कियों की चिंता माँ बाप इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो किसी के बहकावे में ना आ जाए। तो वहीं शिखा गुप्ता ने कहा कि लड़कियों और उनके माँ बाप के बीच सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। बेटियां अपनी समस्याओं को लेकर अपने अभिभावकों से उसे बेझिझक शेयर करें। स्वाति मित्तल और डॉक्टर बबीता गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में माँ बाप को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। लड़कियों के साथ ज़्यादा टोका टाकी करने से पहले ये देख लें कि माँ बाप ने खुद कितनी छूट दे रखी है। लड़कियों के फैशन को लेकर, कपड़ों को लेकर भी ध्यान देना होगा। आजकल जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी माँओं से कुछ ना कुछ बात करना चाहती हैं, उनकी कुछ बातों से वो अग्री नहीं करती, और इधर माएँ हैं जो कुछ बातें अपनी बेटियों को समझा नहीं पाती। तो आज हमने उन दोनों को आमने सामने रखा है। एक विवाद का मुद्दा है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे वो लोग घर पे भी आपस में बात नहीं कर पाती, बट यहाँ पे उन लोग को हमने आमने सामने बुला के उन मुद्दों पे वो लोग बात कर रही हैं। और इसी बीच में हमारे साथ शहर की कुछ जानी मानी हस्तियाँ एज ए पैनलिस्ट जो उन बातों को, जहाँ पे एक विवाद की स्थिति खड़ी हो रही है कि ना माँ जवाब दे पा रही है ना बेटी समझ पा रही है, तो वो पैनलिस्ट उस चीज़ को हैंड ओवर कर रही है और फिर उसका जवाब देकर उन लोग को समझा रही है। क्या ऐसे मुद्दे सामने आए, क्या ऐसी बातें सामने आई जो पेरेंट्स आपस में या बच्चे आपस में नहीं कर पाते, या पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझा पाते? अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ है तो सबसे मेन बात जो आई है सामने वो यही आई है कि बेटियों को ये शिकायत है कि सिर्फ उन्हें ही क्यों टोका जाता है, बेटों को क्यों नहीं टोका जाता। तो मेन जो मुद्दा है वो यही है, और इसी के बीच में हमारे पैनलिस्ट और हमारी माएँ और हमारे जो डॉटर्स हैं वो लोग इसी चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है, उनके पहनावे को लेके क्यों उन्हें टोका जाता है, उनके बाहर आने जाने के लिए उन्हें क्यों टोका जाता है। यहीं पे बात अगर बेटों की आती है तो उन्हें क्यों इतनी लिबर्टी मिलती है। तो मेन चर्चा अभी इसी पे चल रही है।